बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस का लेक्चर देने जा रहा हूँ जो कि चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग से है। और आज हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कहता जी, इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर कोई एल्गोरिदम जो फेल हो जाता है वेरिफिकेशन के दौरान, देन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलियर। तो ये बात बड़ी अहमियत की हामिल होती है कि आप उसकी बुनियादी वजह को तलाश करें जिसकी वजह से वो फेल हुआ है, एंड देन टू करेक्ट इट, और फिर उसको ठीक किया जाए। समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एरर जो वो लॉजिकल होता है। इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब ये होता है लॉजिकल एरर का कि आपका जो हल जो आपने निकाला है वो काम तो कर रहा है लेकिन वो आपको मतलूबा नताइज नहीं दे रहा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कहता है टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम। हमने क्या करना है, अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम के लिए ना कुछ स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना है। ठीक है, या सेलेक्ट करना है। वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो हाइट की दी गई है लिमिट, वो 144 सेंटीमीटर से छोटा कद का ना हो और 164 सेंटीमीटर से ऊंचे कद का बंदा ना हो, बच्चा ना हो। ठीक है। बट देर इज़ अ डेलिब्रेट एरर इन स्टेप 5। अब कहता है जो आपको नीचे दिखाया गया ना इसका ये एल्गोरिदम, इसमें स्टेप नंबर 5 पे जानबूझ कर गलती की गई है। वी कैन आइडेंटिफाई इट यूजिंग ट्रेस टेबल। हम इसको ट्रेस टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। आप देखें, इसमें मैं ज़रा पहले आपको बताता चलूँ कि एल्गोरिदम में क्या मिस्टेक की गई है 5वें में। देखें, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, फिर हमने काउंट वेरिएबल लिया, उसको हमने 0 सेट कर दिया। फिर हमने सेट ऑल अंडरस्कोर हाइट्स से एक नया वेरिएबल लिया ऑल अंडरस्कोर हाइट्स के नाम से, उसको वैल्यूज़ दे दी ये वाली 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 और 143। कहता है फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल अंडरस्कोर हाइट्स। हर हाइट को जो है ना लिस्ट में डाल दो ऑल अंडरस्कोर हाइट के अंदर। ठीक है। कहता है इफ़ हाइट, ठीक है, अब ये हाइट भी एक वेरिएबल है। कहता है इफ हाइट इज़ ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 164 देन सेट काउंट टू +1। उसने कहा अगर हाइट जो वो बड़ी हो 144 से और बराबर हो या छोटी हो 164 से, तो आपने इसको काउंटर को 1 प्लस कर देना। लेकिन ऊपर देख हमने क्या कहा था, हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर, यानी 144 सेंटीमीटर वाला बंदा भी हमने सेलेक्ट करना था। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये रूल लगाया ग्रेटर देन 144, इसका मतलब है कि 144 वाला सिलेक्ट नहीं करेगा, 145 वाला सेलेक्ट करेगा। तो इसीलिए उसने लिखा कि बट देयर इज अ डेलिब्रेट एरर इन स्टेप 5, यानी जानबूझ कर गलती की गई स्टेप नंबर 5 में। ठीक है। फिर उसने कहा था वी कैन आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग ट्रेस टेबल। हम इस गलती को ट्रेस टेबल की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब कहता है स्टेप 6 में आउटपुट काउंट, जो हमारे पास जो काउंट आएगा फाइनल वैल्यू काउंट की, वो आ जाएगी और हम इसको स्टॉप कर देंगे। आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास ट्रेस टेबल जी। ठीक है। कहता द ब्लैंक मीन्स देर इज नो चेंज एंड डैश डैश मीन्स दैट अ वैल्यू इज नॉट कंसर्न। जो ब्लैंक है इसका मतलब है कि कोई तब्दीली नहीं आई। यानी जिस तरह हमारे पास ये देखें, यहाँ पर काउंट के पास ये स्टेप नंबर 3 में ब्लैंक है। ठीक है। एंड डैश डैश, इस तरह काउंट के अंदर ये 2 डैश डैश हैं। मीन्स दैट अ वैल्यू इज़ नॉट कंसर्न, कि हमारे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, क्योंकि हमने काउंट को जो वैल्यू दी थी वो 0 दी थी और ये दी भी स्टेप नंबर 2 में थी। देखें, स्टेप नंबर 1 में हमने सिर्फ स्टार्ट किया था। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमने काउंट को वैल्यू दी थी 0। अब उसके बाद क्या हुआ, बाकी किसी वेरिएबल ऑल हाइट्स वेरिएबल के साथ भी कोई कंसर्न नहीं हुआ। ठीक है। और हाइट के साथ भी कोई कंसर्न नहीं हुआ। अब काउंट के अंदर क्या नाम है, हमने जब वैल्यू स्टेप 2 में सेट की 0, तो ऑल हाइट्स को भी कोई कंसर्न नहीं था, उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, तो हाइट को भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या कहा था, ऑल हाइट्स को वैल्यूज़ दे दी थी। ऑल हाइट्स को देखें हमने वैल्यूज़ दी थी, ये देखें सेट ऑल हाइट्स टू दिस, ये सारी वैल्यू हमने ऑल हाइट्स को दे दी थी। तो ये उसकी ऑल हाइट्स के अंदर ये वैल्यू आ गई। ठीक है। स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ था कि स्टेप नंबर 4 में पहली वैल्यू गई थी हाइट के पास कंपैरिजन के लिए। ये देखें स्टेप नंबर 4 में फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल अंडरस्कोर हाइट, पहली हाइट जो है वो उसके साथ कंपैरिजन के लिए चली गई थी हाइट के लिए। अब 5 नंबर में क्या हुआ, काउंट 1 हो गया। क्यों 1 हुआ, क्योंकि हमने कहा था, ये देखें कि इफ़ हाइट इज़ ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज़ लेस देन इक्वल टू 164 देन काउंट्स टू काउंट +1। अगर 144 से बड़ी हो और 64 से छोटी या बराबर हो तो उस काउंट को इंक्रीज़ कर दे। अभी काउंट कितना था, 0 था, तो हमारे पास जो पहली वैल्यू आई वो कितनी आई, 154। इट मीन्स कि ये 144 से बड़ी है और 164 से छोटी भी है, तो लिहाजा काउंट उसने इंक्रीज़ कर दिया और काउंट हमारे पास 1 हो गया। ठीक है।
समझ आ गई बात। अब स्टेप नंबर 4 दोबारा परफॉर्म होगा। स्टेप नंबर 4 में अब हमारे पास दोबारा वैल्यू आ गई 140। अब 140 क्योंकि 144 से छोटी है, फिर इसलिए अब ये क्या नाम है काउंट इंक्रीज़ नहीं हुआ। फिर दोबारा स्टेप नंबर 5 आ गया तो काउंट वही 1 रहा। फिर स्टेप नंबर 4 दोबारा तीसरी बार हुआ तो 155 आया। 155 आया तो 144 से ज़्यादा है तो लिहाजा ये 2 हो गया। इसी तरह चलता चला जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। कहता था अबव टेबल शोज इन द स्टेप 1 इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डाटा। स्टेप 1 में क्या हुआ, डाटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, स्टेप 1 देख लें, सारों को डैश 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 पड़ा हुआ है। कहता स्टेप 2 इज असाइनिंग 0 टू काउंट। स्टेप 2 में क्या हुआ, काउंट को 0 मिल गया। एंड इन स्टेप 3 ऑल हाइट इज इंट्रोड्यूस। उस स्टेप 3 के अंदर ऑल हाइट्स को जो इंट्रोड्यूस करा दी गई इसकी वैल्यू आ गई है। इन स्टेप 4 देर इज़ नो चेंज इन बोथ काउंट एंड ऑल हाइट्स। स्टेप 4 के अंदर देखें कोई चेंज नहीं हुआ। किसके अंदर, काउंट के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आई और इसके अंदर ऑल हाइट्स के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन हाइट के अंदर देखें क्या कहता है, बट द डाटा 154 स्टोर्ड इन हाइट। लेकिन जो 154 था यहाँ से उठा के उसने हाइट के अंदर डाल दिया। इट इज़ कंपेयर्ड इन स्टेप 5, इसको 5वें स्टेप में कंपेयर किया गया। एंड द वैल्यू इज काउंट इज़ अपडेटेड, और वैल्यू ऑफ काउंट, काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी इफ़ डेटा इज़ इन गिवन रेंज। अगर डेटा का गिवन रेंज, हमारे पास गिवन रेंज थी 144 से 164 तक। स्टेप 4 एंड 5 आर रिपीटेड फॉर ईच वैल्यू। स्टेप जो 4 और 5 है ये हर वैल्यू के लिए रिपीट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यूजिंग वैलिड इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। हम इनवैलिड डाटा को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमें जो डाटा देना होता है किसी जगह पर, हम उसकी जगह दूसरी किस्म का डाटा देकर देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म करेगा। कहता है टेस्टिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर्स। आप एल्गोरिदम को जब इनवैलिड डाटा देते हैं तो आपको यकीनी बनाता है दैट द एल्गोरिदम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स। एक एल्गोरिदम जो है वो बड़े महारत के साथ या बड़े एक अच्छे तरीके के साथ आपकी जो गैर मतलूबा जो आपकी क्या नाम है वैल्यूज़ हैं उनको हैंडल करेगा, इनपुट्स को, डाटा इनपुट्स को। कहता है इफ एन एल्गोरिदम रिक्वायर्स योर एज इन नंबर्स, अगर नंबर ऑफ़ डेज़, अगर आपको एल्गोरिदम को आपकी जो उम्र है वो नंबर ऑफ़ डेज़ में चाहिए यानी गिनती में चाहिए, बट यू गिव डेट ऑफ बर्थ एज इनपुट, लेकिन आप उसको इनपुट के तौर पर देते हैं, लेकिन आप उसे लिख के दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो चाह रहा है कि 1 जनवरी 1998 इस तरह, तो लेकिन आपने उसको इंग्लिश में लिख दिया जी जनवरी 1 1998, तो ये आपकी इनपुट गलत है क्योंकि वो तो आपसे गिनती में मांग रहा था। देन द एल्गोरिदम मे नॉट वर्क प्रॉपरली। तब क्या होगा, जो आपका एल्गोरिदम सही तरह से काम नहीं कर सकेगा। द पर्पज ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा को इस्तेमाल करते हुए इसको टेस्टिंग करने का मकसद ये है इस टू डिटेक्ट सच सिचुएशंस, किस तरह की जो हालात हैं उनको देखा जा सके। इन दिस केस एरर मैसेजेस आर शोन एज आउटपुट। इस तरह के जब हमारे पास कोई केस आता है या इस तरह का कोई हमारे पास सूरत हाल पैदा होती है तो हमारे आउटपुट मैसेज जाना चाहिए, ठीक है, एरर का। कहता है मोर ओवर, इसके अलावा द काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग, मैंने यहाँ पे मिस्टेक से किंग लिख दिया। दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। इस किस्म की जो आपकी टेस्टिंग है ये इम्प्रूव करती है आपकी क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन को, ठीक है, में काम आती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।